अरे भाई हम कहते हैं आप हमको जूता से मारिए, ठीक है ना, जूता से मारिए आप हमको, क्योंकि हम ही गलती किए हैं। और देखिए एक बात आपको बता देते, देखिए ये सरकार का गलती है, हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग उस चीज को देखे और आप उसमें साफ जाहिर दिया गया है कि बैकलॉग को जो है उसमें किया जाए। तो जूता से मार खाने वाला कौन काम कौन किया है, ये आप झूठा वादा जो है सरकार को कितना महंगा पड़ सकती है। आज आप सभी पेपर कटिंग में देखें कि बैकलॉग रिक्तियां जो है नहीं जोड़ी गई है, किस कारण से नहीं जोड़ी गई है, ये सारा चीज आप सभी को बताने वाला हूं। और आप सभी को बता दूं कि उस दिन भी पीआरटी का जो पेपर के माध्यम से जो आया था, क्या चीज रिक्तियां के बारे में बताया गया था 1 to 5 और 6 to 8 का, उसमें भी घटा के बताया गया था। और यही पेपर कटिंग था उस टाइम भी, और उस टाइम में भी इसी पेपर कटिंग पर जो है बीपीएससी आयोग ने, गैड ने और शिक्षा विभाग ने कहा था कि विश्वास आप लोग नहीं कीजिए। मगर आज हम लोग विश्वास क्यों नहीं करें और किस कारण से नहीं करें, इस सारे चीज के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए, अगर ये आप सभी को दिख रहा होगा, ये कोर्ट का जो है हलफनामा का हिंदी है, और ये जो है कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, 56 पेज का जो डिसीजन दिया गया था वो है। और ये जो हलफनामा है, जो मतलब एफिडेविट लगाया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, वो है कि टीआरई 1 और 2 का हम रिजल्ट का क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वो कहां पे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सारा चीज यहां पे इस बारे में बताएंगे। और कितना बैकलॉग रिक्तियां था जिसको कि नहीं जोड़ा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और आप सभी को हम बता दें कि सरकार जो वादा की है उसको निभा नहीं रही है। एक ही रिक्ति को बार बार 1 2 3 करके घुमाया जा रहा है। आप सभी को मैं बता दूं, एक ही रिक्ति को बार बार करके घुमाया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो इसको मैं पूरे बारीकी से आपको समझाऊंगा, वो भी सबूत के साथ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आज का जो पेपर आया है उसमें कहा जा रहा है कि 39,391 शिक्षकों की होगी बहाली। सबसे पहली बात समझिए, 39,391 शिक्षकों की बहाली होगी, मतलब कि 9th 10th और 11th 12th में। अब भैया हमको ये बताइए कि आप पहले दिए थे 16,970 सीट, और दूसरी बार दिए थे 22,372 सीट। 9th 10th में दिए 16,970 और 11th 12th में दिए 22,373 सीट। मगर इस रिक्ति को जो है वापस करके जो है अब यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 39,391 सीट। अब हमको ये यहाँ पे बताइए कि ये जो वैकेंसी है, तो इसमें जो है मतलब कि SC ST जल कल्याण विभाग वाला जो मामला था, SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, और 9th 10th में भी और 11th 12th में भी 359 वैकेंसी ये है और 126 ये है। तो ये वैकेंसी भी ऐड करके है या ऐसे है। और बैकलॉग का अगर बात करते हैं तो बैकलॉग रिक्ति जो आप सभी को था, तो वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि हम जो है प्रधानाध्यापक का भी 6,061 पद को काट के इसमें जोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये रोस्टर जो है समान प्रशासन विभाग को भेजा है, समान प्रशासन विभाग जो है इसके माध्यम से बिहार लोकसभा आयोग को भेजा जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं कि बैकलॉग रिक्ति का जो आप ये हलफनामा दिए थे हाई कोर्ट को, ये हिंदी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर भी आज डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये जो हलफनामा दिया गया था कि हम टीआरई 1 और टीआरई 2 के शेष रिक्तियों को टीआरई 3 में शामिल किया जाना है। अब देखिए द्वारा पूरक हलफनामा देखिए यहाँ पे, तो आप नवसृजित पद क्या दिए तब, जो आप बताए कि नया पद आप कहां सृजित किए, उसी पद को आप जो है टीआरई 3 में ऐड कर दिए, उसी पद को तो बैकलॉग का कोनो बात ही नहीं रह गया। यहाँ पे बैकलॉग तो खत्म हो गया ना। अब जो इतना विद्यार्थी जो आस लगा के बैठा हुआ था, हम लोग जो बता रहे थे, इतना विद्यार्थी जो आस लगा के बैठा हुआ था कि सर बैकलॉग जुड़ेगा तो हमको कम नंबर है उसका भी रिजल्ट होगा। अरे भाई हम कहते हैं आप हमको जूता से मारिए, ठीक है ना, जूता से मारिए आप हमको, क्योंकि हम ही गलती किए हैं। और देखिए एक बात आपको बता देते, देखिए ये सरकार का गलती है, हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग उस चीज को देखे और आप उसमें साफ जाहिर दिया गया है कि बैकलॉग को जो है उसमें किया जाए। तो जूता से मार खाने वाला काम कौन किया है, ये आप बात समझ जाइए, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए साफ जो है कि बैकलॉग रिक्ति के सहित, ठीक है ना, बैकलॉग रिक्ति के सहित यहाँ पे जोड़ा जाए, ये हलफनामा दिया गया था उस टाइम में। और ये जो है उसका इंग्लिश है, ये हिंदी इधर दिया है, सब में इसमें पूरा लिखा गया है, आगे में बढ़ाया गया है, जिसके कारण से बीपीएससी द्वारा शुरू किया जाएगा और निजी माध्यमिक शिक्षा का 5/2/2010। तो ये सारा कुछ देखिए, इतना सारा कुछ होने के बाद जो है फिर भी जो है बैकलॉग रिक्ति को नहीं ऐड किया गया। हालांकि गेड के पास गया है रोस्टर, मगर गेड अब क्या करेगी समान प्रशासन विभाग, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप इस पर क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कि देखिए ऑलरेडी जो उस दिन पीआरटी वाला मामला हुआ, हम लोगों ने आवाज उठाया, ट्विटर पे हर जगह मुहिम चलाया, तो वो मुहिम हम लोग का कामयाब रहा। तो उसमें जो है अब
रिक्ति जो है मतलब कि बराबर में ला दिया गया है। उसके रिक्ति के लिए देखिए हलफनामा कल दिया गया, तो आप लोग वो भी देखेंगे। मगर आज का पेपर देख के दिमाग शॉर्ट हो गया है सब विद्यार्थी का कि आखिर भाई ये हो क्या रहा है। एक तरफ सरकार वादा कर रही है और एक तरफ सरकार निभा नहीं रही है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि देखिए ये जो सारा है ये मतलब कि एक तरह से कुल रिक्ति है टीआरई 3.0 का 87,774, ठीक है। और एक तरफ ये जो रिक्ति है आपको ये बैकलॉग सीट का रिक्ति है, ये जो है आपको बैकलॉग सीट का रिक्ति है। अब इसमें देखिए 1 to 5 में 11,000 है, 6 to 8 में इतना है, 9 10th में इतना है, 11 12th में इतना है, ये सारा है 25,386 है। अरे भाई आप 25,000 नहीं दीजिए, 25,000 आपको नहीं देना है, इसका आधा भी तो आप तो 12 साढ़े 12,000 दे सकते हैं ना, 12,000 भी तो साढ़े 12,000 भी तो दे सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4,000 है तो आप यहाँ पे 2,000 कर दीजिए, यहाँ पे 4300 है तो यहाँ पे आप जो 2100 कर दीजिए, तो इतना करके तो आप जोड़ सकते हैं ना, मगर ये भी आपसे नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो है देखिए आप सभी को भ्रमित किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात और बताया जा रहा है क्या कि बैकलॉग सीट ही आपका नव सृजित पद भी है। कल वाला अगर आवेदन आपको दिखाए तो उसमें साफ कर दिया गया बैकलॉग सीट। तो एक बात बताइए, टीआरई मतलब कि टीआरई जो है ऑड खेल रही है। हम 1 का जोड़ दिए 3 में, अब टीआरई जो है टीआरई 2 का जोड़ देंगे हम 4 में। तो सरकार जो है ना ऑड और इवन खेल रही है। मतलब आपके साथ जो है सरकार क्या खेल रही है, ऑड और इवन। मतलब 1 का जोड़ दिए 3 में और 2 का जोड़ दिए 4 में। ये तो एक हिसाब हो गया ना, ये हिसाब बन गया ना, एक तरीके से ये हिसाब बन गया। तो भाई हम लोग का जो आप कोर्ट में जो केस हुआ, इतना कुछ हुआ, विद्यार्थी जो इतना टेंशन लिया, 1 नंबर 2 नंबर से जो छूटा, जिसमें टाई ब्रेकर लग गया, उस सब का क्या होने वाला है? उसका क्या होगा बताइए। तो ये चीज एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है और इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगाता हूं और बीपीएससी आयोग से भी और समान प्रशासन से भी कि इस पर जो है थोड़ा सा आप लोग दया दृष्टि दिखाने का प्रयास कीजिए और इस पर जो है काम करने का प्रयास कीजिए। और ये जो है एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो रिक्तियां हैं इसमें आप ज्यादा नहीं जोड़िए, सरकार आप आधा ही जोड़ दीजिए, 50% ही जोड़ दीजिए, सभी विद्यार्थी का कल्याण हो जाए। क्योंकि आप सरकार है, आपके हाथ में पावर है, इसलिए हम लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं और निवेदन करेंगे सभी अभ्यर्थियों से भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केनेस्टडी क्लास से बराबर आप सभी के लिए आवाज उठाते रहता है। जय हिंद साथियों।